हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनील चावला है। 19 साल की उम्र से मैं अपने जीवन को किस प्रकार से आगे बढ़ाऊं, इन चीजों पे बहुत विचार करता रहा हूं, बहुत सी बुक्स पढ़ता रहा हूं। जब मैं कॉलेज में स्टूडेंट था, उस समय मुझे समझ आ गया था कि जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना तो कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। और 19 साल की उम्र में मैंने अपना पहला करियर शुरू किया था। मेरा खुद का एक बिजनेस था राजस्थान के अंदर, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। मैंने 4 से 5 साल उसको चलाया। कुछ समझ आ गया था कि जीवन में आम चीजें करके हम वही प्राप्त करेंगे जो हमें आम मिलता रहा है। कहते जो आप कर रहे हो अगर वही करते रहोगे तो आपको वही मिलता रहेगा जो मिलता रहा है। तो कुछ डिफरेंट करने की चाह थी, सोच थी, विचार था कि कुछ आगे बढ़ना है। तो अपना करियर शुरू किया था जब मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। अपने बिजनेस सेटअप्स किए। ये वो वक्त था जब एक स्टूडेंट के लिए 10-12 हजार सोचना भी बहुत बड़ी बात होती थी। उस टाइम पे मेरा प्रोफेसर जो मुझे टीच करते थे वो भी 15,000 रुपये लिया करते थे। 2000 की बात है। और मैं उस टाइम पे अपने करियर को एक अच्छा सेटल कर चुका था। 40-50 हजार तक मैं पहुंचा चुका था अपने कारोबार के अंदर। लेकिन एक विद्वान ने कहा है कि अगर किसी चीज में आपका भविष्य नहीं है तो उस चीज को लगातार नहीं करना चाहिए, उसे चेंज करना चाहिए। तो मैंने 4-5 साल में उस बिजनेस को सेल आउट कर दिया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन फील्ड में गया, इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ, पंजाब गवर्नमेंट के साथ लाइसेंस था। तो वहां पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, नदियों पे ब्रिजेस वगैरह बनाने के कॉन्ट्रैक्ट्स लेते थे। लेकिन जीवन में बार बार घटनाएं होती थी कि समय पर पेमेंट ना आना, ब्याज पे पैसा उठा के प्रोजेक्ट बनाते थे, समय पे पैसा नहीं आता था और वो जो कमाई होती थी वो ब्याज में चली जाती थी। तो उस दिन जीवन में एक संकल्प लिया कि अब कुछ ऐसा करेंगे जिसमें माइंड से ग्रोथ होता हो। तो आज हम उसी चीजों पे चर्चा करने के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं। मेरा एक निवेदन है कि आप अपने पास अपना कोई डायरी, कॉपी या पेन जरूर रखें, ताकि बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपके नोट करने वाली हैं और विचार विमर्श करने वाली हैं। ये चीजें तय करेंगी कि आपका जीवन कहां जाएगा। ये जो जानकारियां आप नोट करोगे, ये जानकारियां मेरे देने वाली नहीं है, ये उस टीचर के देने वाली हैं जिसने आपको शिक्षा दी थी। लेकिन क्योंकि उनको नहीं पता था कि दुनियादारी की नॉलेज क्या है, तो वो हमें नहीं बता पाए। वही जानकारियां आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा और मेरा दावा है कि जो इंसान इन चीजों को नोट कर लेंगे वो जीवन में बहुत आगे निकल जाएंगे। तो पहली मेरी रिक्वेस्ट है कि इस ट्रेनिंग को, इस मीटिंग को देखने के लिए, इस सेशन को देखने के लिए आपको हेडफोन का उपयोग करना है। इसके बिना आप इसको ना देखें, क्योंकि यहां पर पूरे मन से आपका फोकस होना जरूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो आपका ध्यान स्क्रीन पे ही रहना चाहिए, आपके कानों में ईयरफोन लगे रहने चाहिए, आप नेटवर्क की रेंज के अंदर रहने चाहिए, ताकि आने वाले 15 समय जो बहुत ही ज्यादा कीमती रहेंगे आपके लिए, उन पे आपने फोकस करना है, ध्यान देना है। धन्यवाद। हाँ जी लीडर्स, तो हमें फोकस बना के रखना है, सारी चीज़ों को समझना है। तो जो लाइफ की प्लानिंग है आज वो क्या कहती है कि जो नौजवान हमारे पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ने लिखने के बाद जब वो करियर के लिए जाते हैं तो उनको जो सैलरीज मिलती हैं वो 10, 12 या 15 हज़ार से ऊपर नहीं मिलती हैं। अब सोचने का विषय है कि एक पढ़ा लिखा इंसान जिसने BA MA पता नहीं क्या कुछ कर रखा है, उसकी इनकम क्या है? 10,000, 12,000, 15,000, जबकि एक अनपढ़ इंसान इसी देश में 18 से 20,000 रुपये कमा रहा है। तो क्या ये सैलरीज जस्टिफाई करती हैं? क्या ये सैलरीज जायज़ हैं? क्या इससे किसी का घर चल सकता है? तो मेरे हिसाब से ये सिस्टम का एरर है कि खर्चे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद भी घर नहीं चलाए जा रहे हैं। तो आज हम एक लाइफ का बैलेंस शीट बनाएंगे। ये बैलेंस शीट हमारा ड्यूटी नहीं था, ये ड्यूटी था उस टीचर का जिस टीचर ने फीस चार्ज किया था बच्चे से, लेकिन उसको जीवन जीना नहीं सिखाया। तो आज सहयोग करें, अपना कॉपी पेन उठाएं। तो हमारे जीवन के कुछ खर्चे हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, ये सब जिम्मेदारियां किसकी होती हैं? खुद को जवाब दीजिए, पेरेंट्स की। तो उन्होंने अपना काम पूरा किया, लेकिन इसके बाद जब हमारे ऊपर आ जाता है, हम पढ़ लिख जाते हैं, तो ये सारी की सारी जिम्मेदारियां किसकी हो जाती हैं? हमारी। अब हर घर किसे चलाने हैं? हमें। बच्चे किसे पालने हैं? हमें। पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ किसे करानी है? हमने। तो सबसे पहला खर्चा जो एक यूथ के ऊपर आता है वो आता है दोस्तों मैरिज का, शादी का। पढ़ाई लिखाई के बाद जब हम थोड़ा सा सेट होते हैं तो शादी हो जाता है। तो प्लीज नोट करिए अपनी कॉपी पे कि सबसे पहले शादी पे हमारा कितना खर्च हो जाता है। एक अच्छे परिवार का 8 से 10 लाख रुपए लग जाता है, आप अपने हिसाब से नोट करें। दूसरी चीज है बच्चों की शिक्षा। आज चल रहा है 2021। आप सवाल करिए खुद से, क्या आज आप खुद को सेट महसूस कर रहे हैं या धक्के खा रहे हैं? क्या महसूस कर रहे हैं हम लाइफ में? तो हम जानते हैं कि हम सेटल नहीं हैं, मुश्किलें हैं। अगर 2021 में ये हाल है तो 2040-45 में जब आपके बच्चे जाएंगे जॉब्स लेने के लिए तो हालात अच्छे होंगे या बुरे? एक बहुत विद्वान इंसान थे, उनसे किसी ने पूछा
कि भैया तुम अंधे हो, विद्वान हो पर अंधे हो, तुम देख नहीं सकते, ना तुम्हें बारिश का पता, ना धूप का पता, ना तूने माँ को देखा ना बाप को देखा, क्या कहते इससे कुछ बुरा हो सकता है? तो उस विद्वान ने कहा हाँ, इससे भी बुरा होता है। मेरे देश में बहुत से लोग आंख वाले हैं पर उनको दिखाई नहीं देता। हम पढ़े लिखे जरूर हैं लेकिन हमें पता नहीं चल रहा, क्योंकि पहले फैक्ट्रियों में हजारों लोग काम करते थे और आज उन्हीं फैक्ट्रियों के अंदर क्या हो रहा है, रॉबोट्स जगह लेते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंसान काम करता है 8 घंटे, रॉबोट करता है 24 घंटे। इंसान के बीवी बच्चे हैं, उनको देखना है, रॉबोट को उनको भी नहीं देखना है। इंसान बीमार हो गया, छुट्टी चाहिए, रॉबोट को छुट्टी भी नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या, इंसान सैलरी मांगता है, रॉबोट सैलरी भी नहीं मांगता। तो आने वाले समय में ये हालात जॉब्स वाले बहुत बुरे हो जाएंगे। क्या हम चाहेंगे कभी हमारे बच्चे जिंदगी में भटके? हम कभी नहीं चाहेंगे। तो हमें उनको उच्च शिक्षा देनी पड़ेगी, प्रोफेशनल लेवल पे उनको डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, सीए बनाना पड़ेगा। अगर आप डॉक्टर बनाने निकलते हैं तो 1 करोड़ खर्च होता है 2021 में। 2040 में क्या होगा मुझे नहीं पता, ये बढ़ जाएगा। इंजीनियर, एडवोकेट, सीए एक अच्छे लेवल का, क्योंकि छोटे मोटे तो भटक रहे हैं, तो कम से कम 25 से 50 लाख। अगर मैं 2 बच्चों के करियर की कैलकुलेशन करूं तो कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए की एजुकेशन आपको उनके लिए चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि वो ना भटकें। हर इंसान का सपना होता है कि मेरा अपना एक घर हो। हर इंसान चाहता है। एक छोटा सा घर बनाने में एक इंसान के कम से कम 25, 30, 40 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। आप अपने एरिया के हिसाब से नोट करें। हम में से हर इंसान पारिवारिक जीवन जी रहा है कि हर घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, माता पिता हैं। परमात्मा ना करे रात को 2 बजे हमारे माता जी बीमार हो जाते हैं, हमें उनको हॉस्पिटल लेके जाना है। हम पड़ोसी से मदद मांगते हैं कि 10 मिनट गाड़ी दे दीजिए। वो पड़ोसी क्या बोलता है? हवा नहीं है, तेल नहीं है, चाबी नहीं है। तो क्या माँ को जाने दें? किसकी जिम्मेदारी है? जिन्होंने हमें जन्म दिया उनके प्रति जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। तो घर में चाहे छोटा मोटा व्हीकल हो, चाहे 1 लाख 2 लाख का हो, नोट करिए, होना चाहिए। नेक्स्ट बट नॉट लीस्ट, एक चीज है, हमारी उम्र मान लीजिए आज 20 है तो 60-70 तक तो हमें जीना है। इन 40-50 साल में आपके बेसिक एक्सपेंसेस हैं, आटा, दाल, चावल, चीनी, लाइट का बिल, दूध का बिल, अगर हम ये पे करते हैं, बेसिक भी मानते हैं, तो इन 50 साल में 60 लाख से लेके 80 लाख का खर्चा हमारा ये भी है। मैं कोई लग्जरी ऐड नहीं कर रहा, ना प्लेन की ट्रैवलिंग, ना होटल्स के बिल, सॉरी मैं इसके लिए नहीं हूं। तो आप जरा टोटल करिए, ये खर्चा कितना हो गया? ये खर्चा करोड़ में चला जाता है, 2.5 से 3 करोड़ में चला जाता है। अब आ जाइए इनकम पार्ट की तरफ। जब हम जॉब करने जाते हैं तो हमें सैलरी मैक्सिमम क्या मिल रही है? 10, 12, बड़ा जोर लगा के 15। अगर हम 15,000 की जॉब करते हैं और 12 महीने ड्यूटी जाते हैं तो हमारी सैलरी जो होती है 1,80,000 हो जाती है। पहले साल में कभी इंक्रीमेंट्स नहीं मिलते, आपको पता है। अगर जनवरी में आपकी सैलरी 15 है तो दिसंबर तक 15 ही रहेगी। लेकिन मैं कहता हूं कि 20,000 का इंक्रीमेंट भी दे दिया, मतलब 1 साल की आमदनी आपकी 2 लाख हो गई। अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले 40 साल तक आप जॉब करेंगे और 2 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से आपकी इनकम रहेगी 80 लाख, जो कि 20,000 पर ईयर इंक्रीमेंट लगा कर दिया गया है। लेकिन मैं कहता हूं आपकी प्रमोशंस भी हो गई, इंक्रीमेंट और हो गई, तो 20 लाख की और इंक्रीमेंट दे दी, तो क्या हम 1 करोड़ से ऊपर जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अब सवाल क्या है? हमारे सारे जिंदगी की कमाई है 9 से 6 काम करके 1 करोड़ और खर्चे हैं 3 करोड़। अब आप सवाल खुद से पूछो कि बाकी का 2 करोड़ कहां से आएगा? ये बाकी का पैसा कहां से लाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है, ये सोचने का विषय है। तो सोचिए, कुछ पलों के लिए सोचिए, क्या होगा अगर हम ये ना कर पाए? क्या होगा? क्या हम बच्चों को पढ़ा पाएंगे? क्या हम अपना जीवन बना पाएंगे? ये बहुत गंभीर समस्याएं हैं। कल को बच्चे नहीं पढ़ेंगे, वो भी नौकर बन के रह जाएंगे, तो ये समस्या बहुत आगे तक जाने वाली है दोस्त। क्या आपकी नोटिस में कोई भी ऐसी कंपनी, फैक्ट्री, इंडस्ट्री है जो आपकी सारी जरूरत पूरी कर दे, जो आपकी शॉर्टेज है वो पूरी कर दे? दोस्तों नहीं है। तो इस पूरी दुनिया में, इस पूरे विश्व में, इस पूरे एरिया में एक ही ऐसा सेगमेंट है जो आपकी